हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम 6 नए रैंडम फैक्ट लेके आए हैं, जैसे हमारे शरीर पर तिल के निशान क्यों बनते हैं, गर्मियों में खाना जल्दी खराब क्यों होता है, जानवर अपने जीभ से शरीर को क्यों चाटते हैं, डबल रोटी में छेद क्यों होती है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, खाने के स्वाद का पता हमें कैसे चलता है। तो इसे विस्तार से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, हमारे शरीर पर तिल के निशान क्यों बनते हैं। दरअसल हमारे शरीर की त्वचा का रंग उपस्थित मेलानिन पदार्थ वाली कोशिका पर निर्भर करता है। जिस इंसान के शरीर में मेलानिन की कोशिका कम होती है उसके शरीर का रंग गोरा होता है, तो वही काले या सांवले रंग वाले शरीर में मेलानिन की संख्या अधिक होती है। लेकिन ये जो तिल होने का मुख्य कारण है कि जब हमारे शरीर में मेलानिन वाली कोशिकाएं एक जगह एकत्रित हो जाती है, जिससे त्वचा का वह स्थान कुछ अधिक ही काला हो जाता है, जिसे हम तिल समझते हैं। नंबर 2, गर्मियों में खाना जल्दी खराब क्यों होता है। खाना जल्दी सड़ने या उसमें खमीर पैदा होने का कारण उसमें मौजूद जीवाणु होते हैं। जीवाणु को पनपने और जीवित रहने के लिए उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की जरूरत होती है। ऐसा वातावरण गर्मी के दिनों में अधिक होता है। एक अनुकूल परिस्थिति पाकर जीवाणु तुरंत ही पनपने लगते हैं और खाद्य सामग्री को जल्दी खराब कर देते हैं। लेकिन कम तापमान में ये बहुत ही कम मात्रा में पनपते हैं। इसलिए गर्मी के दिनों में खाने को फ्रीज या ठंडे पानी की थाली में रखकर सड़ने से बचाया जा सकता है। इसके विपरीत खाने को सड़ने वाले जीवाणु एक निश्चित सीमा के ताप में ही पनपते हैं। उच्च तापमान मिलने पर ये जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। गर्मी के दिनों में खाने को अधिक देर तक सुरक्षित रखने के लिए उच्च ताप पर गर्म करना भी एक विकल्प है। इससे भी खाना को सुरक्षित रखा जा सकता है। नंबर 3, जानवर अपने जीभ से शरीर को क्यों चाटते हैं। दोस्तों, हम इंसान बहुत खुशकिस्मत हैं कि प्रकृति ने हमें अपना शरीर को साफ करने के लिए हाथ और पैर दिए हैं, लेकिन जानवर के साथ ऐसा नहीं होता। आप उनके पैर को ही हाथ और पैर दोनों समझ सकते हैं, लेकिन उनका प्रयोग वे अपने शरीर को साफ रखने में नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ हद तक जानवर अपनी जीभ से अपने शरीर को चाट कर यह काम करती है और शरीर के किसी अंग में खुजली होने पर भी अपने जीभ से ही काम चला लेती है। इसके अलावा जानवर के लार में कुछ एंटीबॉडी होते हैं जो हानिकारक विषाणुओं को नष्ट करने में मदद करती है। इस वजह से भी वे अपने शरीर को चाटते हैं। नंबर 4, डबल रोटी में छेद क्यों होती है। संसार के लगभग सभी देशों में डबल रोटी को एक प्रमुख खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। अलग अलग देशों में डबल रोटी गेहूं के आटे या मैदा से बनाई जाती है, किंतु कुछ स्थानों पर यह चावल, आलू, मटर एवं जौ के आटे से भी बनाई जाती है। दरअसल डबल रोटी बनाने की शुरुआत ईसा से लगभग 3000 वर्ष पूर्व मिस्र में हुई थी। खमीर का आविष्कार भी वहीं पे हुआ था। आजकल डबल रोटी के निर्माण में गेहूं से बनी मैदा को पानी के साथ गूंदा जाता है और इसमें थोड़ा खमीर मिलाया जाता है। खमीर एक प्रकार का फफूंद होता है। मैदा को गर्मी और नमी के कारण यह बड़ी तेजी से बढ़ता है। इसके बढ़ने में कुछ गैस पैदा होती है और इसके बुलबुलों के कारण गूंदी हुई मैदा का आयतन भी बढ़ जाता है। जब इसे गर्म भट्टियों में सेका जाता है तो ये गैस के बुलबुले फूट कर डबल रोटी में छोटी छोटी छेद पैदा कर देती है। इसी खमीर के कारण डबल रोटी में गंध और स्वाद पैदा हो जाता है। आपने देखा होगा कि केक में भी छेद होते हैं, लेकिन ये छेद खमीर के कारण नहीं बल्कि बेकिंग सोडा के कारण होता है। नंबर 5, इंद्रधनुष कैसे बनता है। देखा जाए तो इंद्रधनुष का रिश्ता प्रकाश या रोशनी में मौजूद तमाम रंगों से है। रोशनी में कई रंगों की बात सैकड़ों साल पहले वैज्ञानिक ने समझ ली थी, पर सर आइजैक न्यूटन ने अपनी किताब ऑप्टिक्स में प्रिज्म के मार्फत प्रकाश के रंगों के अलग होने या वापस सफ़ेद रंग में परिणत होने को वैज्ञानिक सिद्धांत बताया। उन्होंने इसका नाम स्पेक्ट्रम दिया, जिसे हम हिंदी में वर्णक्रम कहते हैं। इंद्रधनुष प्राकृतिक रूप से नजर आने वाला स्पेक्ट्रम है। शाम के समय पूर्व दिशा में तथा सुबह के समय पश्चिम दिशा में। यह ज़्यादातर वर्षा होने के बाद आसमान में लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला तथा बैंगनी रंगों का बड़ा वृत्ताकार वक्र या आर्क दिखाई देता है, अथवा बादल में पानी की छोटी छोटी बूंदें
अथवा कणों पर पड़ने वाले सूर्य के किरणों का विक्षेपण ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण है। इंद्रधनुष दर्शकों की पीठ के पीछे सूरज होने पर ही दिखाई पड़ता है और पानी के फुहारे या झरनों के पास दर्शक के पीछे से सूर्य किरणों के पड़ने पर भी इंद्रधनुष देखा जा सकता है। नंबर 6, खाने के स्वाद का पता कैसे चलता है। दरअसल जीभ हमें खाने के स्वाद का ज्ञान कराती है। हमारे जीभ कई मांसपेशियों से मिलकर बनी होती है। इसकी ऊपरी सतह को देखने पर हमें कुछ दानेदार उभार दिखाई देते हैं जिन्हें स्वाद कलिकाएं कहते हैं। ये स्वाद कलिकाएं कोशिकाओं से बनी होती है और ये स्वाद कलिकाएं 4 प्रकार की होती है जिनके द्वारा हमें 4 प्रकार की मुख्य स्वादों का पता चलता है: मीठा, कड़वा, खट्टा और नमकीन। जीभ के आगे का भाग मीठे और नमकीन स्वाद का अनुभव कराता है, पीछे के भाग का कड़वे स्वाद का और किनारे का भाग खट्टे स्वाद का अनुभव कराता है। जीभ का मध्य भाग किसी भी प्रकार के स्वाद का अनुभव नहीं कराता है क्योंकि इसके स्थान पर स्वाद कलिकाएं प्राय नहीं होती। अक्सर स्वाद का पता लगाने के लिए भोजन का कुछ अंश लार में घुल जाता है और स्वाद कलिकाओं को सक्रिय कर देता है और खाद्य पदार्थ में भी एक रासायनिक क्रिया होती है जिससे तंत्रिकाएं आवेग पैदा होती है। ये आवेग मस्तिष्क के स्वाद केंद्र तक जाकर स्वाद का अनुभव देने लगता है। इन्हीं आवेगों को पहचानकर हमारा मस्तिष्क हमें स्वाद का ज्ञान कराता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट को जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर।